नमस्कार दोस्तों। एच डी एफ सी एम से स्टॉक के बारे में लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब पैनिक कर दिखा रहे हैं। हर कोई यही मतलब पूछ रहा है और सोच रहा है कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है। इतना अच्छा खासा स्टॉक और इस मार्केट में ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये सारा कुछ जो तमाम सवाल आपके दिल में है, दिमाग में है, इनको मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के ऊपर जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 2185 रुपये का भाव एच डी एफ सी एम सी का, जो कभी 3800 हुआ करता था, 2185 पे आपको स्टॉक मिल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग परेशान हो चुके हैं स्टॉक को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको साफ साफ मैं कुछ चीज़ें कह रहा हूँ, उनको समझिए। क्या आपने स्टॉक में 2 दिन में पैसा बन जाएगा ये सोच के आपने इन्वेस्ट किया था? अगर हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो ट्रेडिंग था। लॉस कहाँ पे होता है, इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके? ये बात आप अपने आप से पूछिए। लॉस कहाँ पे ज़्यादा होता है, इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके? अगर आपने ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिंग से स्टॉक को बाय किया था और आपको यहाँ पर मायूसी मिल रही है, तो आपको जो ये मायूसी है वो झेलना होगा और आपको लॉस बुक करना होगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक पे इन्वेस्ट किया था, तो आप यहाँ पर पैनिक बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जिसको आप पैसा यहाँ पर कंपनी में लगा रहे हैं, कंपनी को उस पैसे का इस्तेमाल करने का मौका तो देना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि आपने पैसा लगा दिया और 2 दिन बाद वो पैसा बहुत ज़्यादा डबल कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। कंपनियाँ पैसा, आपकी जो स्टॉक है वो डबल करके देती है। डबल 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम एंड 10 टाइम तक भी आप अगर देखें, अच्छी कंपनी आपके पैसे को बनाकर दे चुकी है, बहुत ज़्यादा भी बनाकर दे चुकी है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 10 टाइम्स तक का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर आप देखें एच डी एफ सी एम सी, इनका बिजनेस क्या है? म्यूचुअल फंड का इनका बिजनेस है। एम सी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये है। तो अगर आप देखें, म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगा रहे हैं, कंपनियां प्रॉफिट कर रही है। एच डी एफ सी एम सी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर आप देखें, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और क्या चाहिए आपको? वर्चुअली डेट फ्री कंपनी ही ये बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको मतलब अगर आप देखें पिछले 3-4 साल का इनका अगर आप रिज़ल्ट देखें तो बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। और ये जो स्टॉक है ये बहुत पुरानी लिस्ट, इसकी लिस्टिंग नहीं है, 2018 में ही शायद इसकी लिस्टिंग हुई थी। और एम आई नॉट रॉन्ग तो इसका 1100 1095 पे इसका आईपीओ आया था और अच्छा खासा रिस्पांस इसको मिला था। और लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा खासा होता हुआ आपको दिखाई दिया था। तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कितने पे आईपीओ वगैरह सारा कुछ आया था। तो तमाम कुछ चीज़ों के चलते मुझको जो लगता है, ये कंपनी एच डी एफ सी एम सी का स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम नहीं है। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर आपके पास एच डी एफ सी का कोई यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश करते हैं, एस आई पी करते हैं, तो क्या वो एस आई पी में आपको 1 महीने में पैसा बन जाता है? नहीं बनता। तो यह भी उसी प्रकार की एक कंपनी है जहाँ पर अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश करेंगे, अगर आप इनका आर ओ ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर आप देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें, तो और अगर आप इनका जो कंपाउंड रिटर्न अगर आप देखें, तो ये सारा कुछ तमाम चीज़ें सारा कुछ मुझको अच्छी लगती है। बाकी आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता। बहुत से लोग आपको यहाँ पर कहेंगे कि एच डी एफ सी का नाम देख के आपको यहाँ पर निवेश नहीं करना है, बाकी भी बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं। तो सर, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, बिज़नेस को समझिए, बिज़नेस को समझने की ज़रूरत है। एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बिज़नेस जो है, बिज़नेस मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा देर में ये चल सकता है, वक्त थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 5 साल अगर कंपनी रिटर्न नहीं देती तो मान कर चलिए 5 शाम लगेंगे, 5 शाम लगेंगे वो रिटर्न कंप्लीट करने के लिए। आप देखते ही देखते यहाँ पर अगर आप देखें, दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 के अंदर अंदर, ये 5 दिन के अंदर अंदर, ऐसा 5 दिन इसको लगेगा उस 5 साल का जो रिटर्न है उसको 5 दिन में ये कंपनी देने का दमखम रखती है। तो मैं तो यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। मैं तो यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछे तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैंने एच डी एफ सी एम सी के ऊपर करके रखा है। तो मैं तो यहाँ पर बेच के निकलने वाला नहीं हूँ। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, अपने हिसाब से यहाँ पर आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाइए
मैं तो स्टॉक में कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल का नज़रिया रखूँगा, और उसके अंदर मुझे जो लगता है अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। तो 5 से लेकर 10 साल का नज़रिया जिसके भी पास है, HDFC AMC उसके लिए एक बेहतरीन स्टॉक है, माइंड ब्लोइंग स्टॉक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भी जो कुछ कहता है कह लीजिए, क्या कह लेने दीजिए। यहाँ पर मैं स्टॉक के ऊपर बुलिश हूँ, और लंबे अवधि का नज़रिया रखें। स्टॉक में जब भी आपको यहाँ पर गिरावट दिखे, आप इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढिए। ये स्टॉक अगर भागने लगा, 20% का सर्किट है, पकड़ नहीं पाएंगे। सारा कुछ यहाँ पर जो आपकी प्लानिंग है वो यहाँ पर पूरी तरह से ख़राब होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत करके हर महीने एक स्टॉक आप खरीदते जाइए, अच्छा खासा कॉर्पस आपके लिए बन जाएगा। बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन बिजनेस है। देखिए, अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो यहाँ पर AMC कंपनी है, इनका बिजनेस 5 साल बाद, 10 साल बाद एक ऐसे मुकाम पे पहुँचेगा जहाँ पर आप अभी आज सोच भी नहीं पाएंगे। अगर आप देखिए 10 साल बाद, मुझे नहीं लगता कोई बैंक सेविंग्स अकाउंट पे या फिर बैंक में FD वगैरह करने पे कोई अच्छा खासा यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग इक्विटी की तरफ ज़्यादा आने लगेंगे। म्यूचुअल फंड का जो यहाँ पर पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन कंपनियों के लिए तब बहुत अच्छा मौका यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। फ्यूचर इनका बहुत ही अच्छा है, मुझको जो लगता है, इंश्योरेंस कंपनियों का और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का। तो अगर आप देखें हाल ही में तो HDFC AMC का इनका जो रिजल्ट अगर आप देखें तो इनका प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा पिछले कई क्वार्टर से। तो अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ है। अभी स्टॉक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा। इसको लंबे अवधि के लिए जो लोग यहाँ पर नज़र रखते हैं वो इनको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझिए। क्योंकि देखिए, HDFC का नाम जुड़ा हुआ है ना, ये नाम ही काफ़ी है, मेरे लिए काफ़ी है। बाकी लोग सोचेंगे भाई स्टॉक मार्केट में ये तो बेवकूफ़ी है, किसी मार्केट में कोई स्टॉक बाय करने से पहले उसका नाम देख के बाय करना बेवकूफ़ी है। तो देखिए, हो सकता है मैं बेवकूफ़ी सही, लेकिन HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में मैं बुलिश हूँ। और लंबे अवधि का अगर आप नज़रिए रखते हैं तो मैं 5 साल में कम से कम यहाँ पर 5,000 का टारगेट देखता हूँ इस स्टॉक में। बाकी मैं यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ। आप अगर चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझको कुछ भी यहाँ पर कह लीजिए, मुझे दुख नहीं होगा। मैं यहाँ पर 5,000 का टारगेट रख के चलता हूँ, 5 से लेकर 7 साल के अंदर अंदर। तो यही कुछ तमाम चीज़ें थी। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैंने यहाँ पर बोला भी था, यहाँ पर मैंने डिस्क्लेमर भी दिया है कि मेरा थोड़ा बहुत निजी निवेश भी है, तो मैं इस वजह से आपको यहाँ पर खरीदारी करने के लिए उत्साह दे रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर आपके पास है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लीजिए। खरीदारी करना चाहते तो भी अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। स्टॉक अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और क्या चाहिए आपको। हर कोई स्टॉक का बुरा वक्त आता है, ये भी स्टॉक का बुरा वक्त है। लेकिन बुरे वक्त में अगर आप स्टॉक के साथ नहीं रहेंगे तो आपका जब बुरा वक्त आएगा तो आपके पास कोई अच्छा स्टॉक नहीं रहेगा। तो ये कुछ तमाम चीज़ें थी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू। जय हिंद।